हेलो फ्रेंड्स, एपिसोड नंबर 17 में दिखाया जाता है कि जीचेंग और सू यानजी घर वापस आ जाते हैं। ग्रैंडमा उन दोनों को देखकर नाराज़ होने की एक्टिंग करती हैं और कहती हैं कि खबरदार, जो तुम लोगों ने अब मुझे ग्रैंडमा कहा, तुम लोग बड़े हो गए हो, इसलिए अब मैं तुम्हें कंट्रोल नहीं कर सकती। तुम लोग इतनी आसानी से गुस्से में आकर घर छोड़ के चले जाते हो, तुम लोगों को मेरी बिल्कुल भी फिक्र नहीं। जिस पर सू यानजी और जीचेंग ग्रैंडमा को सॉरी कहते हैं। सू यानजी ग्रैंडमा से कहती है कि ये सब मेरी गलती है, मुझे जीचेंग से लड़ना नहीं चाहिए था और ना ही घर छोड़ के जाना चाहिए था। अगर आपको नाराज होना है तो मुझसे हो, प्लीज जीचेंग को कुछ मत कहिएगा। जीचेंग कहता है नो ग्रैंडमा, सू यानजी की कोई गलती नहीं, सारी गलती मेरी है, मेरी वजह से सू यानजी नाराज हुई थी। जिस पर ग्रैंडमा उन दोनों की तरफ देखती हैं और फिर कहती है ओके, अब मैं तुम दोनों को पनिशमेंट दूंगी और तुम दोनों की सजा ये है कि तुम दोनों सारा दिन घर पर रहोगे। इसके बाद जीचेंग अपने हाउस ऑफिस में बैठ के काम कर रहा होता है। सू यानजी भी उसके पास बैठी होती है और उसे देखती रहती है। जीचेंग सू यानजी से कहता है कि तुमने मेरी इस बर्थडे का केक खराब कर दिया है, इसलिए तुम्हें मुझे नेक्स्ट बर्थडे और केक ला कर देना होगा। जिस पर सू यानजी जीचेंग की तरफ देखती है और उससे कहती है कि तुम्हारा केक मैंने नहीं बल्कि तुमने खुद खराब किया है और अब तुम मुझे इसके लिए ब्लेम कर रहे हो। और फिर कहती है ओके फाइन, मैं तुम्हें नेक्स्ट ईयर 3 लेयर केक ला कर दूंगी और फिर चुप हो जाती है। जीचेंग कहता है क्या तुमने अपने डिजाइन्स कंप्लीट कर लिए? सू यानजी कहती है नहीं, अभी थोड़ा सा काम रहता है और फिर कहती है कि मैं रूम में जाकर बाकी काम करती हूँ। रूम में आकर सोचती है कि पता नहीं ये सही है या गलत, लेकिन जैसे ही मॉम और ही जिंक्स वापस आ जाएंगी तो अगर जीचेंग को पता चल गया कि मैं ही जिंक्स नहीं हूँ तो पता नहीं क्या होगा। इसके बाद फू बोयान को दिखाया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहा होता है और जीचेंग और सू यानजी के किस वाले सीन को याद करता है और फिर इसके बाद नैंगोंग के बारे में सोचकर बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। सब लोग मीटिंग में होते हैं और सू यानजी और नैंगोंग के डिज़ाइन सबको दिखाए जाते हैं और फिर जीचेंग सीतू से कहता है कि सबको वोटिंग करने के लिए कहो। सीतू कहता है ओके और फिर सबसे कहता है कि सब लोग ऑनेस्टली वोटिंग करें। कुछ देर में सब लोग वोटिंग कर देते हैं। सीतू जीचेंग से कहता है बॉस, सबने वोटिंग कर दी है। जीचेंग कहता है ओके, तुम रिजल्ट अनाउंस कर देना और वहाँ से उठकर चले जाता है। इसके बाद सीतू रिजल्ट अनाउंस करता है और नैंगोंग के डिजाइन को 4 वोट्स मिलते हैं और सू यानजी के डिजाइन को 6 वोट्स मिलते हैं और इस तरह से सू यानजी नेक्स्ट प्रोडक्ट के डिजाइन की इंचार्ज बन जाती है। इसके बाद जीचेंग अपनी एक एम्प्लॉय से बात कर रहा होता है, तभी नैंगोंग उसके पास आती है और कहती है कि तुम मीटिंग रूम से बाहर क्यों आ गए? क्या तुम मुझे सू यानजी से हारता हुआ नहीं देखना चाहते थे? जीचेंग नैंगोंग से कहता है ये ऑफिस है और मैंने तुम्हें पहले भी कितनी बार बताया है कि मैं ऑफिस में पर्सनल मैटर्स पर बात नहीं करता। मुझे यकीन है कि तुम नेक्स्ट टाइम से एज अ लीडर अपने इमोशंस पर कंट्रोल करोगी। जिस पर नैंगोंग कहती है अब मैं खुद पर और कंट्रोल नहीं कर सकती, मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हारे लिए आई हूँ, प्लीज़ मुझे खुद से दूर मत करो। जीचेंग कहता है हमारे लिए ये इम्पॉसिबल है और वहाँ से चले जाता है। नैंगोंग जीचेंग की रिजेक्शन के बाद बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाती है और फिर अपना सामान लेकर ऑफिस से बाहर आ जाती है और फिर एकदम से बेहोश होकर नीचे गिरने लगती है। तभी फू बोयान उसे आकर पकड़ लेता है और फिर उसको हॉस्पिटल ले जाता है। कुछ देर में नैंगोंग को होश आ जाता है। फू बोयान नैंगोंग से कहता है अब तुम कैसी हो, मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। जिस पर नैंगोंग फू बोयान का हाथ पकड़ लेती है और फिर उससे रोते हुए कहती है कि सब कुछ खत्म हो गया, मेरे पास अब कुछ भी नहीं रहा। जिस पर फू बोयान उसे कंसोल करते हुए कहता है कि इट्स ओके, मैं हूँ ना तुम्हारे पास, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अंदर ही अंदर उसे नैंगोंग की ये हालत देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। इसके बाद सू यानजी जीचेंग के ऑफिस जाती है और उससे कहती है कि मैंने अपना काम खत्म कर लिया है और अब मैं घर जा रही हूँ, तुम भी जल्दी से अपना काम खत्म करके घर आ जाना। जीचेंग कहता है ओके, और अगर तुम टैक्सी लोगी तो मुझे उसका प्लेट नंबर जरूर भेजना। सू यानजी कहती है ओके डोंट वरी और वहाँ से जाने लगती है। तभी जीचेंग उसको जोर से पीछे से हक कर लेता है और उससे कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम अभी यहाँ से जाओ। सू यानजी उससे कहती है कि तुम इतना क्यूट एक्ट क्यों कर रहे हो, तुम इस कंपनी के प्रेसिडेंट हो, इसलिए तुम्हें बहुत ज्यादा काम करना है। जिस पर जीचेंग कहता है ओके और फिर से उसे हक कर लेता है। सू यानजी कहती है हमें कोई देख लेगा और फिर उससे कहती है ओके अब मैं चलती हूँ। जीचेंग कहता है ओके। सू यानजी वहाँ से जाने लगती है लेकिन फिर एकदम से जीचेंग के पास आकर उसे किस करके वहाँ से चली जाती है। इसके बाद सू यानजी ऑफिस से बाहर आती है और तभी एना उसके पास आती है और फिर दोनों एक बार में जाकर ड्रिंक करने लग जाते हैं। फू बोयान भी उनको साइड पर बैठकर देख रहा होता है। एना सू यानजी से कहती है तुम इतनी ज्यादा ड्रिंक क्यों कर रही हो? सू यानजी कहती है पता नहीं,
मुझे बहुत ज़्यादा अजीब सा महसूस हो रहा है। एना कहती है कहीं इन सब की वजह ही जिंक्स तो नहीं। सू यानजी कहती है हाँ, जैसे ही मॉम और ही जिंक्स वापस आ जाएंगी तो मुझे जीचेंग को छोड़ना होगा, और फिर बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है। तभी फू बोयान वेटर से कहकर सू यानजी की ड्रिंक में एक हैवी ड्रिंक ऐड करने को कहता है। कुछ देर बाद सू यानजी बहुत ज़्यादा ड्रंक होने की वजह से वहीं पर सो जाती है। इसके बाद फू बोयान एक वेटर से कहकर एना को बाहर भिजवा देता है और फिर सू यानजी के पास जाता है और उसको सॉरी बोलता है और फिर उसको जबरदस्ती हक करते हुए कुछ फोटोज बनवा लेता है और फिर जल्दी से वहाँ से चले जाता है। एना सू यानजी के पास वापस आती है और उसे बेहोश देखकर सीतू को कॉल करती है और उससे कहती है कि सू यानजी बहुत ज्यादा ड्रंक हो गई है, तुम जीचेंग से कहो कि वो जल्दी से सू यानजी को यहाँ पर लेने आ जाए। इसके बाद सीतू और जीचेंग वहाँ पर आते हैं। सू यानजी को बेहोश देखकर जीचेंग एना से कहता है कि आखिर इसने इतनी ज्यादा ड्रिंक क्यों की। एना अभी कुछ बोलने ही वाली होती है कि इतने में सीतू उससे रोक देता है। जीचेंग सू यानजी को उठाकर घर ले जाता है। फू बोयान अपनी कार में बैठा होता है और फिर उन फोटोज को देखता है और खुद से कहता है आई एम सॉरी सू यानजी, और फिर उन फोटोज को मीडिया को भेज देता है। सू यानजी और जीचेंग घर पहुंच जाते हैं और फिर जीचेंग सू यानजी को उठाने लगता है। तभी सू यानजी जीचेंग को पकड़ लेती है और उससे कहती है क्या तुम मुझे पसंद करते हो। जीचेंग कहता है मैंने तुम्हें पहले बताया तो था। सू यानजी कहती है लेकिन मैं दोबारा सुनना चाहती हूँ। जीचेंग कहता है तुम मुझे पहले अपने बारे में बताओ, क्या तुम मुझे पसंद करती हो। सू यानजी कहती है एक्चुअली मेरा एक सीक्रेट है, और अभी वो और कुछ बोलने ही वाली होती है कि इतने में ग्रैंडमा जीचेंग को बुलाती हैं। जीचेंग कहता है ग्रैंडमा हमें बुला रही हैं, बाकी बातें हम लोग बाद में करेंगे, चलो अंदर चलते हैं। और फिर उसे उठाकर अंदर ले जाता है और फिर उसके लिए सूप बनाता है। तभी सू यानजी जीचेंग की शर्ट पहनकर नीचे आती है और उसे साइड पर खड़े होकर देखती रहती है। जीचेंग कहता है मुझे पता है कि तुम यहाँ पर हो, चलो अब जल्दी से मेरे पास आ जाओ। सू यानजी जीचेंग के पास आती है और फिर उसे सूप बनाते हुए देखती रहती है। जीचेंग कहता है तुमने मेरी शर्ट क्यों पहनी हुई है, तुमने अभी अभी शॉवर लिया है, तुम्हें सर्दी लग जाएगी। सू यानजी कहती है जब तक तुम मेरे पास हो मुझे किसी चीज़ का कोई डर नहीं। उससे कहती है कि फ्यूचर में तुम्हें मुझसे प्यार करने पर अफसोस तो नहीं होगा। जीचेंग कहता है नहीं, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। जिस पर सू यानजी जीचेंग की तरफ देखती है और फिर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। तभी ग्रैंडमा वहाँ पर आ जाती हैं और उन दोनों को किस करता देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। इसके बाद जीचेंग सू यानजी को अपने हाथों से खाना खिलाता है